ये जाले बस्ती है, इसको जो है ना रामनगर बोलते हैं, ठीक है। और जाले के 12 नंबर वार्ड पड़ता है। इस वार्ड का जो है ना कमलेश नायक मेंबर है और नगम परिषद जो है ना बिट्टू मेहता है, पवन का भाई। उनको कई बार जाकर के शिकायत भी किया, बोला भी भैया हमारे इधर जो है ना पानी लगा हुआ रहता है, कम से कम एक ठेवना इतना पानी एक ठेवना लग जाता है। पानी जो है ना तो वहाँ जाता है ये नगम परिषद के पास, तो वो भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। क्योंकि सरकार तेजी से ध्यान दे रहा है, काम हो रहा है। जी बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। सड़क भी बना है, पुल पुलिया भी बना है, लोगों को रोजगार सृजन भी। यहाँ पर मान लीजिए 75,000 अगर हिंदू है 24 हाँ, तो 75,000 में मान लीजिए कि 60,000 तो उन्हीं का वोट। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज से हम 20-25 दिन पहले आए थे, जहां पर यहां के स्थानीय लोगों ने मिथिला कहा था कि जाले हाट से लेकर के ये रास्ता देवरा बंधोली तक जाता है, पूरी तरह टूटी हुई थी रास्ता और शिलान्यास हुआ था। लेकिन 20 दिन के बाद देखिए ये 6 किलोमीटर के आसपास कितना ये होते हुए कहाँ जाएगी ये दरभंगा कमतौल। कितना किलोमीटर? यहाँ से कमतौल होगा 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर जी। अभी रास्ता पूरा इसी तरह है? हाँ, इसी तरह है, पत्थर बिछाया हुआ। अच्छा, पहले क्या था रास्ता का हालत? पहले यही पिचिंग था जो उखाड़ा है। अच्छा, ये पिचिंग था, मतलब टूटा हुआ था पूरा? हाँ, टूटा हुआ। हाँ, टूटा हुआ था। कुछ जगह बढ़िया था, कुछ जगह टूटा हुआ था। जहाँ पर बड़ेकर था वहाँ पर टूटा हुआ था, जहाँ पर न बड़ेकर था वहाँ पर बहुत अच्छा था। जैसे इस सब जगह पर बहुत अच्छा था। तो अब लगता है कि मतलब ये बन जाएगा? हाँ, अब उम्मीद है कि बन जाएगा, क्योंकि सरकार तेजी से ध्यान दे रहा है। काम हो रहा है तेजी से? जी बहुत तेजी से काम हो रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। अच्छा, यहाँ और क्या क्या काम आपको लग रहा है इस क्षेत्र में, और क्या क्या काम हुआ? बहुत विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सोना पूछ। दिवेश मिश्रा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में? जी बहुत ज्यादा कर रहे हैं विकास। तो क्या क्या बना है? सड़क, नाला, पुल पुलिया, क्या सब हुआ है? तो सड़क भी बना है, पुल पुलिया भी बना है, लोगों को रोजगार सृजन भी करवाए हैं। किस चीज? जो लोग इसमें काम कर रहे हैं सड़क में, वो तो रोजगार ही ना है जी। अच्छा, जो लोग बना रहे हैं? हाँ, प्रधानमंत्री आवास यहाँ बहुत ज्यादा मिला है। प्रधानमंत्री आवास मिला है? बहुत ज्यादा मिला है, जिसका कौन पंचायत है? ये पंचायत नहीं, नगर परिषद है। नगर परिषद जाले में, वो जाले में 25 वार्ड है, नगर 17 वार्ड में पड़ता है। तो लोगों को मिला है? जी बहुत ज्यादा मिला है। आवास मिला है, शौचालय मिला है, लोगों को अनाज मिल रहा है। बिहार सरकार बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अब तो सुनने में आया है कि बिजली भी मुफ्त मिलने जा रहा है। तो फ्री मिलेगा, अगस्त से आपको मिलेगा 125। हाँ जी 125। निवेदन करते हैं कि कम से कम 200 यूनिट जिस तरीके से दिल्ली वाले को मिलता है वो सुविधा बिहार वाले को भी मिले। 125 यूनिट तो 1,000 रुपया तक जिसका आता था बिल, उसको नहीं लगेगा, ये औसतन होगा। जी आपका कितना आता था? वही 800-900 के करीब। तो आपको नहीं लगेगा? यही एक निवेदन है कि 200 यूनिट तक कम से कम जो इसे दिल्ली में मिलता था। ये बताइए, 125 यूनिट बिजली फ्री और ये 1100 रुपये जो वृद्धा प्रस्ताव मिला है सबको, उससे फायदा पहुंचेगा नीतीश कुमार को? जी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर तो समझिए कि किसी का खाता भी नहीं खुलता है, 1 साइडेड वोट उन्हीं का। कौन का? दिवेश मिश्रा और मतलब नीतीश कुमार? ना, भारतीय जनता पार्टी का है यहाँ पर वोट। कितना वोट है यहाँ पर? मान लीजिए 75,000 अगर हिंदू है 24 में। हाँ, तो 75,000 में मान लीजिए कि 60,000 तो उन्हीं का वोट। 75 में 60,000 वोट जाता है? हाँ डायरेक्टली। इस बार भी जाएगा? हाँ, इस बार भी जाएगा, नो कन्फर्म। अगर मान के चले कि उधर एक तरफ कांग्रेस से उस्मानी खड़े हैं, पिछले बार भी खड़े थे, इस बार भी पूरा मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में कर रहे हैं कि इस बार पहले से ज्यादा काम हो रहा है। तो उस्मानी या दिवेश मिश्रा रहेंगे तो दोनों में किसका रहेगा? दिवेश मिश्रा का ही पलड़ा भारी होगा, काहे कि विकास किए। आज देखिए हॉस्पिटल कैसा था, कॉलेज कैसा था, वो सबका विकास हुआ है। हॉस्पिटल बनाया है, रेफरल हॉस्पिटल बनाया है, बहुत बड़ा। वहाँ पर डॉक्टर दवा वगैरह? हाँ, सब व्यवस्था है। अच्छा, देखिए युवा सब भी है बच्चे, क्या लगता है, तुम तो चलते हो गाड़ी उड़ी से, तो क्या लगता है कि काम हो रहा है? ये सड़क जो बन रहा है कितना दिन से बन रहा है? जी हो रहा है, 20-30 दिन से हो रहा है। लगता है कि 10-15 दिन में बन जाएगा? हाँ। तो कितना नजदीक होगा यहाँ से दरभंगा? बहुत नजदीक हो जाएगा। कितना का अंतर पड़ेगा इस रास्ते जाने का? 15 का अंतर पड़ेगा। 15 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा? जी 15 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा, शॉर्ट रास्ता है। तो हम बता दें, देखिए हम ये फालतू चाय वाला दुकान पर है।
नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फालतू क्या नाम पड़ गया? कहाँ चाय वाले हैं? कोई चाय वाला? चाय तो है ही नहीं। हम लोग चाय भी पियेंगे तो कैसे पियेंगे? लेकिन ये फालतू चाय वाला नाम क्यों पड़ा इसका? कहाँ भाई चाय पिलाइएगा? भाई साहब नहीं है, जा चाय वाला नहीं है। तो हम बताते हैं, देखिए जब भी जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वहां आसपास के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। ये जाले हाट से लेकर के जाले मंदिर से लेकर के देवरा बंदोरी तक ये रास्ता जाती है। 9 किलोमीटर रास्ता आसान है। रास्ता अभी बन रहा है। रास्ता पहले पूरी तरह टूटी हुई थी। इस रास्ते के बन जाने से जाले से अगर कोई दरभंगा कमतौल होते हुए जाते हैं तो 9 से 10 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ है। जिस दिन से शिलान्यास जो मंत्री के रूप में जीवेश मिश्रा ने किया, उसके बाद से निरंतर यहाँ इस क्षेत्र में सड़क बन रही है, विकास के काम हो रहे हैं। और यहाँ के लोग कह रहे हैं 90% यहाँ से वोट उन्हीं को जाता है। देखिए जाले का वार्ड नंबर 12 है और आपको हम पहले दिखाते हैं। देखिए ये रास्ता लगी रहती है, भर जाता है। यहाँ नाला का भी लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हो चुका है। क्या प्रॉब्लम है? कौन सा बस्ती है? ये जाले बस्ती है, इसको जो है ना रामनगर बोलते हैं, ठीक है। और जाले के 12 नंबर वार्ड पड़ता है। इस वार्ड का जो है ना कमलेश नायक मेंबर है और नगम परिषद जो है ना बिट्टू मेहता है, पवन का भाई। उनको कई बार जाकर के शिकायत भी किया, बोला भी भैया हमारे इधर जो है ना पानी लगा हुआ रहता है, कम से कम एक ठेवना, इतना पानी एक ठेवना लग जाता है। पानी जो है ना उस घर तक जो बकरी बांधा हुआ है, चलिए हम दिखाते हैं। अच्छा नहीं दिख जाता है, यहाँ से दिख जाता है। और वहाँ तक पानी लगा हुआ रहता है। हम लोग कितनी बार शिकायत, एक घर है वहाँ, कितना घर है? वहाँ पूरे में घर है, कितने घर अंदर तक घर है? कम से कम 8-9 घर है। 10 घर होगा। 8-9 घर में कम से कम 20-25 लोग आते हैं। हाँ, तो सबको मैं मतलब कि कितनी बार एप्लीकेशन भी उसको ब्लॉक तक मैं दिया हूँ कि भाई औराहीकरण करवाओ कम से कम नाला का, तो वो सुनता नहीं है, ठीक है। और सड़क भी नहीं बना। सड़क बनेगा तो कम से कम 8-10 साल हो गए ये सड़क बने हुए, आज तक ऐसा ही है। जब भी बारिश होता है तो कम से कम एक ठेवना पानी लग जाता है। कम से कम मान लीजिए 1.5 फीट पानी लग जाता है। इसके निकालने के लिए वहाँ आ जाता है नगम परिषद के पास, तो वो भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। कमलेश नायक इस वार्ड का जो है ना मेंबर है, वो तो झांकने भी नहीं आता, देखने भी नहीं आता। वो सिर्फ वोट की बारिश नहीं होती, बारिश होती है तो कितना पानी लग जाता है? कम से कम 1.5 फीट लग जाता है। 1.5 फीट मतलब एक ठेवना के लगभग लग जाता है पानी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलाब अंसारी है। यहाँ पर कितने लोग हैं? 8-9 घर है, 20-25 लोग हैं? नहीं 20-25 नहीं, मतलब 15-16 घर है इस रास्ते से। और इस रास्ते से जो है ना अंदर में गाछी है ना, उसमें कम से कम मान लीजिए रोज का कम से कम 250-300 आदमी तो चलता ही है। इस रास्ते ट्रैक्टर वगैरह भी जाता है, ऑटो वगैरह भी जाता है। रास्ता कहाँ निकलती है? ये रास्ता अंदर गाछी में निकलती है। ये रास्ता भी पूरा बना नहीं, लेकिन अंदर गाछी में भी बनेगा। जहाँ तक बना हुआ वहीं तक मतलब की सुविधा नहीं है, तो आगे क्या बनाएगा वो? इस पर क्या कीजिएगा? इस बार 2 विकल्प है, जीवेश मिश्रा, उस्मानी। देखिए जो उस्मानी भी तो काम किया, पिछली बार आए थे। हाँ, आए थे तो उस्मानी को बोले नहीं थे कि वो भी हम लोग यहाँ, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारी भाभी लोग यहाँ रहती है, हम लोग तो कभी कभी मतलब। अभी आए थे कि नहीं? इस बीच उस्मानी जी आए थे? अभी इधर कोई भी नहीं आता है, न उस्मानी आता है, न जीवेश कुमार मिश्रा आता है, कोई नहीं आता है। जब वोट लेने का होता है जब आता है झांकी मारने के लिए। एक बार जीत के जाने के बाद कोई नहीं आता। क्या कीजिएगा? जाले में देखिए जो अच्छा काम करेगा हम उसी को लाएंगे। नाम किसी तो कहता है कि हम अच्छे काम करें, कौन कहेगा गलत काम? कौन कहता है कि हम गलत काम? कोई अच्छा काम नहीं करता। देखिए दारू बिकवे करता है। पहले खुला हुआ था दारू तो कम चलता था, अभी दारू बंद है तो सबसे ज्यादा दारू बिक्री होता है। गरीब मर रहा है और जो गरीब है जो दारू बेच रहा है वो अमीर बन रहा है, उसके पे कोई कार्रवाई नहीं करता। 10 साल पहले की स्थिति अभी की स्थिति में क्या अंतर है? 10 साल पहले अच्छी थी, लेकिन अब जो है ना बुरा हाल हो गया हुआ है, ठीक है। 125 यूनिट बिजली फ्री और 1000, क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए फ्री का मामला जो है ना, फ्री का लालच हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। काम करने वाला बंदा चाहिए, अच्छा बंदा, जेन्युइन बंदा चाहिए। ये नहीं कि चोरू चक्का आ जाए और जीत करके अपने घर पे बैठ जाए। जी तो हम बता दें, देखिए ये सड़क पूरी तरह देखिए यहाँ जलमग्न होता है। 14-15 घर बता रहे हैं, यहाँ से लोग गुजरते हैं। इसी बारिश के समय में तो पूरा पानी भर जाता है। नाला नहीं बनने से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी है। नाला का अतिक्रमण है। नाला अगर उड़ाई हो जाएगी तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को इससे निजात मिल जाएगा। ये मामला निश्चित तौर पर विधायक जी के पास होना चाहिए ताकि वो समस्या का निदान करें, क्योंकि कोई भी चुनाव में अभी सभी आएंगे और कहेंगे कि हम आपका निदान करेंगे, लेकिन जनता को भी देखना पड़ेगा कौन वास्तव में आप समस्या का निदान कर पाता है। धन्यवाद।